हेलो एवरीवन। बेटा हम वर्कशीट नंबर 30 कर रहे थे जिसके हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और देखिए वो पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि दर्शाइए, आपको शो करना है, दिखाना है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। आपको शो करना है कि आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, मतलब जिसकी 3 भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके सभी कोण जो हैं 60 डिग्री के हैं, ये हमें दिखाना है। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या गया है। दिया है कि हमारा ट्रायंगल ABC जो है वो समबाहु त्रिभुज है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो AB इक्वल BC और इक्वल टू AC हमारा हो जाएगा, तीनों साइड इक्वल होंगी। अब सिद्ध क्या करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है और एंगल C के इक्वल है, जो कि तीनों किसके इक्वल होंगे, 60 डिग्री के इक्वल होंगे। ये हमें दिखाना है। अब इसके लिए सिद्धता क्या है, या फिर हम इसे हल या प्रमाण बोल सकते हैं। वो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है कि हमारा AB जो है वो AC के इक्वल है। हम जानते हैं AB AC के इक्वल दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो ये इक्वल होंगे। इक्वल होने से क्या होगा, क्या इनके अपोजिट जो एंगल्स बनते हैं वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा एंगल C जो AB के अपोजिट है एंगल C और AC के अपोजिट है एंगल B, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसे हम नाम देंगे समीकरण 1, क्योंकि समान रेखाओं के विपरीत समान कोण है ये। और इसके बाद आपके पास जो AC है वो इक्वल हो जाएगा किसके, BC के। हम जानते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने ले लिया AC साइड किसके इक्वल है, BC साइड के। हम AC की जगह AB भी ले सकते थे, क्योंकि फिर भी एंगल A और इनको हम इक्वल दिखा सकते थे एंगल B को। तो यहाँ पर हमारा जो AC साइड है BC के हमने इक्वल ले ली। अब ये इक्वल लेने से क्या होगा, हम जानते हैं कि हमारा जब साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ एंगल B जो है वो एंगल A के इक्वल हो जाएगा और उसे हम इक्वेशन 2 या समीकरण 2 नाम दे देंगे। समान रेखाओं के विपरीत समान कोण की वजह से ये समीकरण हमारे पास बन जाता है। इसके बाद हमारे पास समीकरण 1 और 2 से हम क्या निकाल दे सकते हैं। यहाँ जब C B के इक्वल है और B A के इक्वल है, तो क्या हमारा ये तीनों जो कोण हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों इक्वल हैं, और इस समीकरण को हम नंबर 3 नाम दे देंगे। इसके बाद ट्रायंगल ABC में क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ABC के अंदर हम क्या लगा सकते हैं। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम उसी प्रॉपर्टी को, नियम को इस्तेमाल करेंगे। एंगल ABC जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। कोण युग्म जो त्रिभुज में होता है, या फिर लिखे त्रिभुज का कोण युग्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल B और एंगल C की जगह, जो कि यहाँ पर है, हम जानते हैं तीनों जब कोण बराबर हैं, हमने प्रूव कर लिया समीकरण 3 में, तो हम B और C की जगह A एंगल रख सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है। समीकरण 3 से हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद ये क्या होगा, 3 एंगल A 180 डिग्री के और एंगल A इज इक्वल टू 180/3 हो जाएगा, और एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के। इसका मतलब हमारा एंगल A, B और C क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि तीनों कोण जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं या समबाहु त्रिभुज के हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो 7.2 एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन है ये आपका NCERT बुक के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि आप ABC ट्रायंगल एक समद्विबाहु त्रिभुज है। वो समबाहु त्रिभुज था, ये क्या है, समद्विबाहु, मतलब इसकी 2 भुजाएं क्या हैं, समान है। उसके बाद जिसमें बराबर भुजाओं AB और AC पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF बने हैं, और इन्हीं बराबर भुजाओं पर शीर्षलंब क्या बने हैं, BE और CF बने हैं। अब जो ये हमारी भुजाओं पर शीर्षलंब बने हैं,
हमें दिखाना है कि दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब क्या है, बराबर है। हमें क्या प्रूव करना है कि BE और CF जो है वो बराबर है। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखिए कि दिया क्या गया है। दिया है हमारे पास AB इक्वल टू AC और BE जो है वो AC पर शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब हमारा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का साइन क्या होता है, ये होता है। शीर्ष लंब का साइन ये होता है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो ये एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। किसी रेखा पर जब एक लंब गिरता है तो वो क्या करता है, 90 डिग्री के एंगल दोनों तरफ बना देता है। तो यहाँ भी ये जो शीर्ष लंब है, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ जो है क्या बनाते हैं, 90 डिग्री के एंगल बना देते हैं। तो हमने दिया है, लिख लिया AB AC के इक्वल है। BE शीर्ष लंब AC है और CF शीर्ष लंब AB है। अब सिद्ध क्या करना है कि BE और CF हमारे बराबर हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रमाण देंगे। प्रमाण है कि हमारे पास AB जो है इक्वल है AC के, दिया गया है। दूसरी चीज़ लिखेंगे कि हमारा एंगल C और एंगल B बराबर है। एंगल C और एंगल B, क्यों, क्योंकि ये विपरीत, जो हमारी बराबर भुजाएं हैं उनके विपरीत कोण बनते हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ा था कि जब आपकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके अपोजिट जो भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ECB ये एंगल जो बनता है वो इक्वल है FBC के, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं ही। तो हमने उनको क्या किया, एक ही जगह हमने डिफरेंट पॉइंट्स लेकर उसको इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेकर चलेंगे, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों के नाम लिखे गए हैं। देखिए क्या है कि हमारा ट्रायंगल BFC, जो BFC है वो इक्वल है BEC के। ये दोनों ट्रायंगल हमारे, सॉरी इक्वल नहीं, इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिया गया है कि BC इक्वल टू BC हो जाएगा। ये तो हमारी कॉमन साइड हो गई, मतलब उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ होने से हमारे पास एंगल F इक्वल टू एंगल E हो गया। ये हमारा एंगल इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल E के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है, इसके बाद आपके पास एंगल FBC इक्वल है एंगल ECB के। एंगल FBC जो है वो इक्वल है एंगल ECB के। ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, और हमारी साइड BC है, ये इक्वल है। तो क्या एंगल साइड से हमारा जो ये त्रिभुज है वो सर्वांगसम हो जाता है। हाँ, तो ये हमारा त्रिभुज जो है इन एंगल साइड नियम से क्या हो गया, सर्वांगसम प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। और हमारे पास क्या है, BE बराबर AC भी दिया गया है, सॉरी प्रूव हो जाता है BE बराबर CF। क्या, BE हमारा CF के बराबर प्रूव हो गया। और हम लिख देंगे CP कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या फिर सर्वांगसम जो हिस्से होंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है इसी के साथ। और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन है NCERT बुक से। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ये ट्रायंगल ABC की बराबर भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः E और F हैं। कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उसकी दो बराबर भुजाएं हैं AB और AC, और इन दोनों भुजाओं पर क्रमशः E और F जो है वो मध्य बिंदु बने हुए हैं। और जो ये मध्य बिंदु हैं तो हमें क्या दिखाना है, BF जो बन रहे हैं, BF और BEC ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ये हमें दिखाना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, दिया गया है, पहले लिख ले। ट्रायंगल ABC दिया है और उसमें AB बराबर AC और उसके मध्य बिंदु क्या दिए हैं, क्रमशः E और F दिए हैं। उसके बाद सिद्ध करना है BF इक्वल टू C, इस रेखा को इसके इक्वल हम प्रूव कर देंगे। कैसे, प्रमाण में देखें, ट्रायंगल ABF और ACE में
ABF ट्राइंगल में और ACE ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल लेने हैं। जो ऊपर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये ट्राइंगल और दूसरा हमारा ये ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स के अंदर क्या दिया है देखें, क्या है, AB बराबर AC। हमारी AB भुजा AC के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें ये दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। सेकंड थिंग है एंगल A इक्वल टू एंगल A होगा, कॉमन एंगल है तो ये इक्वल हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो गया हमारा। इसके बाद AF जो है AE के बराबर है, AF जो है AE के बराबर है। ये कैसे बराबर है? बराबर भुजाओं के आधे भाग हैं। जब E और F मध्य बिंदु हैं, किसी भी रेखा का मध्य बिंदु उसको दो बराबर भागों में बांट देता है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब ये दोनों भी हमारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि बराबर भुजाओं के आधे हिस्से हैं ये। इसके बाद हमारे पास क्या कह सकते हैं हम, ये साइड है, ये एंगल है और ये फिर से एक साइड है। तो हमारे दोनों ट्रायंगल में ये प्रूव हो जाता है कि वे कॉन्ग्रुएंट हैं। किस रूल से? साइड एंगल साइन से, भुजा कोण भुजा नियम से हमारा ट्रायंगल ABF जो है वो सर्वांग सम है ACE के। ये हमारा प्रूव हो गया। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि BF जो है वो EC के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये CPCT से हम लिख सकते हैं। अगर दो हमारे ट्रायंगल्स क्या हैं, सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उसके अगर दूसरे हिस्से जो होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये आपकी NCERT बुक से एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो कि आप अपनी NCERT बुक से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जो वर्कशीट नंबर है 30 वो कंप्लीट हुई है। आप अपनी NCERT बुक के अंदर से इन क्वेश्चंस को रिपीट करें और फिर से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ कुछ और क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स है, प्रैक्टिस से होता है। सो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।